जय श्री कृष्ण। केमिस्ट्री में हम दो तरह के प्रोसेस पढ़ाते हैं। एक प्रोसेस होते हैं स्पॉन्टेनियस जिन्हें बोलते हैं स्वतः प्रोसेस, और एक होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस जिन्हें बोलते हैं अस्वतः। स्वतः प्रोसेस वो होते हैं जो बाई सेल्फ होने वाले हैं, जो खुद ब खुद होते हैं, और अस्वतः प्रोसेस वो होते हैं जो बाई सेल्फ नहीं होते, खुद ब खुद नहीं होते, हमें जिनमें एनर्जी लगानी पड़ती है। जीवन में भी ऐसे ही दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस तो वो होते हैं जो खुद ब खुद होने वाले होते हैं, जो बाई सेल्फ होते हैं, नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं, और एक प्रोसेस होते हैं जो अस्वतः होते हैं, जो खुद ब खुद नहीं होते, जिनमें हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, वो अस्वतः प्रोसेस होते हैं। याद रखना मेरी बात को, बहुत डिटेल और बहुत डीप बात बोल रहा हूं मैं, कि किसी चीज को भी मेंटेन रखने के लिए, किसी चीज का मेंटेन रखना वो अस्वतः होता है। उसका डिग्रेड होना, उसका पतन होना, जैसे दो प्रोसेस, एक उत्थान और एक पतन है, तो जो पतन होना होता है वो स्वतः प्रोसेस होता है, और उत्थान या उस चीज को उसी अवस्था में रखना, मेंटेन, वो अस्वतः होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप खाना लीजिए, अगर खाने को आप ऐसे ही छोड़ दोगे एक दिन दो दिन के लिए, तो खाने का स्वतः जो नेचुरल प्रोसेस है वो डिके होना होता है, नष्ट होना होता है। खाना एक दिन दो दिन बाद में स्वतः नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि खाना उसी अवस्था में मेंटेन रहे, तो हमें वो फ्रिज में रखना पड़ेगा, अर्थात हमें एक बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी उसको। एक पौधा लीजिए, पौधे को अगर आप लगातार पानी देते रहोगे, एक लगातार उसमें जब आप एफर्ट्स करते रहोगे, तो वो पौधा मेंटेन रहेगा। अगर आपने उसमें एफर्ट्स करना छोड़ दिया तो पौधा स्वतः ही नष्ट होना शुरू हो जाएगा, और कुछ दिनों के बाद में आप देखोगे कि पौधा नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही मनुष्य होता है। मनुष्य अर्थात ह्यूमन, है ना। हम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारा उत्थान और पतन कुछ भी नहीं होता और हम मनुष्य मनुष्य ही रहते हैं। नहीं, मनुष्य को, बहुत डीप बात है ये, मनुष्य को मनुष्य बनाए रखना वो एक अस्वतः प्रोसेस होता है। आपको अगर, देखिए समझिए मेरी बात को, अगर आप खुद को मनुष्य बनाए रखना चाहते हैं तो आपको लगातार एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको लगातार अपने अंदर इनपुट्स देने पड़ेंगे, अपने विचारों में, अपनी वाणी में, अपने कर्म में लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको अपनी चीजों को सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, अपने धर्म की तरफ जाना पड़ेगा, तब आप मनुष्य मनुष्य बने रहोगे, है ना। अगर आपने इन सब चीजों को छोड़ दिया और आप एक स्वतः प्रोसेस पे चले गए, स्वतः का मतलब होता है जो बाई सेल्फ हो रहे हैं, तो आप सोच विचार के देखिए कि मनुष्य का बाई सेल्फ मन क्या करता है। तो मनुष्य कभी भी खुद के उत्थान के लिए नहीं सोचता। एक सामाजिक दृष्टि से उत्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक आध्यात्मिक उत्थान की बात करता हूं। तो मनुष्य वहां नहीं सोचता है। मनुष्य का जो काम लगता है, उसको क्या लगता है, बस पैसे कमाओ, सुख की तरफ भागता है। मनुष्य का स्वतः दिमाग जो होता है विषयों की तरफ भागता है। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये विषय होते हैं। दीज आर द 5 अट्रैक्शंस, दीज आर द 5 ट्रैप्स जहां मनुष्य फंसता है। तो हमेशा मनुष्य का जो स्वतः मन करता है वो क्या करता है कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अच्छा सोऊं, अच्छा म्यूजिक सुनूं, अच्छी चीजों को करूं। टाइम वेस्ट करना स्वतः लगता है उसको। फालतू की बातें करने में 1 घंटा 2 घंटा मनुष्य बहुत इजीली बिता सकता है। पर अगर उसको ये बोला जाए कि 1 घंटा चलो आओ भगवान की कुछ बातें करते हैं, 1 घंटा चलो आओ कुछ धर्म की बातें करते हैं, तो उसको वो चीज बड़ी बोरिंग लगेगी, वो अस्वतः होगा, वो खुद बाई सेल्फ आने वाला नहीं है। तो जो स्वतः होने वाले प्रोसेस हैं, जो ट्रैप की तरफ जाने वाले प्रोसेस हैं, जो विषयों की तरफ जाने वाले प्रोसेस हैं, वो सब मनुष्य को अधोगति की तरफ लेके जाते हैं, वो सब मनुष्य को नीचे की तरफ लेके जाते हैं। हमें अपने विचारों में, हमें अपने कर्म में लगातार बड़ी शुद्धता रखनी पड़ेगी, बड़ा शुचिता रखनी पड़ेगी, बड़ी पवित्रता रखनी पड़ेगी। हम कोई गलत काम ना करें। हमें मानसिक तौर पर मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक तौर पर वाणी से, कर्म से अहिंसा रखनी पड़ेगी। हमें गलत को गलत बोलना पड़ेगा, सही को सही बोलना पड़ेगा। हमें ये लगातार हमारे विचारों में अपग्रेड होती रहेंगी चीजें, तो हम मनुष्य मनुष्य बने रहेंगे, वरना मनुष्य हम अधोगति में चलना शुरू हो जाएंगे। अब अधोगति में जाने का मतलब नहीं कि मनुष्य शरीर में से कुछ हो जाएगा, नहीं, बॉडी वाइज तो हम वही रहेंगे, देह तो हमारी मनुष्य की रहेगी। विचार करके देखिए, अभी कश्मीर में पहलगाम में कुछ दिन पहले हमला हुआ था, देह वाइज तो मनुष्य ही थे ना, वो जो हमला करने वाले आतंकवादी थे वो मनुष्य ही तो थे। पर सोच के देखिए जरा डिटेल में, क्या सच में वो मनुष्य थे?
मेरी बात समझना, वो मनुष्य थे, देह वाइज बॉडी वाइज वो मनुष्य थे, पर क्या सच में वो मनुष्य थे? तो उनका मतलब ये पतन क्यों हुआ, उनका पतन या वो मनुष्यता से क्यों गिर गई? क्योंकि उन्होंने अपने विचारों में, अपनी वाणी में, अपनी कर्म में उन्होंने पवित्रताएं नहीं रखी, उन्होंने खुद को अपग्रेड नहीं किया उन्होंने। इसलिए अगर मनुष्य मनुष्य बना रहना चाहता है तो उसको हमेशा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अपनी चीजों से सीखना पड़ेगा, अपने इतिहास से सीखना पड़ेगा, तब मनुष्य मनुष्य बना रहेगा। अदरवाइज मनुष्य पशु में जाने में वक्त नहीं लगता। जितने अपराधी किस्म के लोग होते हैं, जितनी अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, देह तो उनकी भी मनुष्य की होती है, कौन मना करता है? पर विचार करके देखिए, क्या वो मनुष्य होते हुए भी मनुष्य हैं? क्या मनुष्यता है उनमें? और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि ऐसे लोग जो बोलते हैं ना इंसानियत का धर्म, वो इंसानियत का धर्म या मनुष्यता का धर्म अगर आपको सबसे बेहतर कोई सिखा सकता है तो सनातन धर्म ही है, जो मनुष्यता का धर्म सिखाता है, जो इंसानियत का धर्म सिखाता है, जहाँ हर चीज इतनी क्लियर बोली गई है। आप एक एक धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे ना तो उसमें एक एक शब्द इतना क्लियर मेंशन है, ये हमें करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे काम हमें करने चाहिए, ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए, वहाँ एक एक चीज मेंशन है। वही चीजें हैं जो मनुष्य को मनुष्य में रख सकती हैं। अदरवाइज स्वतः बेसिस पर हम देखेंगे तो स्वतः पतन तो निश्चित है। अस्वतः क्या है? मनुष्य को मनुष्य रखना, ये अस्वतः प्रोसेस है। हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़ी डीप बातें, लेकिन सोच के देखना, स्वतः हम पतन की तरफ ही जाएंगे। अगर हम चाहते हैं मनुष्य मनुष्य बने रहें अथवा हम मनुष्य से देवत्व की तरफ जाएं तो हमें बड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और वो अस्वतः होते हैं, वो बाई सेल्फ नहीं होते हैं, वो बड़े ही एफर्ट्स वाली चीजें होती हैं। विचार करके देखिएगा इन चीजों पर, है ना। जय श्री कृष्ण।